हेलो स्टूडेंट, मैं कविता कुमारी सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित एस ब्लॉक तत्वों का आज हम अध्ययन करेंगे। एस ब्लॉक तत्वों के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिन्हें आवर्त सारणी में इन्हें अलग स्थान दिया गया है। इनके कुछ सामान्य लक्षण निम्न प्रकार होते हैं। एस ब्लॉक के समस्त तत्व धातुएं होती हैं। इस ब्लॉक के समस्त तत्व प्रबल धन विद्युतीय लक्षण रखते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट, और इस कारण से ये इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में बिहेव करती हैं। आयनन विभव का मान कम होने के कारण ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। इनके परमाणु आकार का मान प्राय उच्च होता है, अतः इन धातुओं का घनत्व कम होता है और इन्हें हल्की धातु के रूप में माना जाता है। बड़े आकार व कम आवेश घनत्व के कारण इनके परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल रहता है, अतः ये धातुएं काफ़ी मुलायम होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मुक्त दोलन के कारण इन धातुओं की ताज़ा कटी हुई सतह काफ़ी चमकदार होती है, लेकिन यह अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये वायुमंडल की गैसों के साथ क्रिया कर लेते हैं, जिससे इनकी सतह गंदी व मटमैली हो जाती है। कम आयनन ऊर्जा के कारण इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन आसानी से उत्तेजित हो जाते हैं और इस कारण से ये तत्व ज्वाला परीक्षण देते हैं। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्यागने की प्रवृत्ति के कारण इनके मानक अपचयन विभव के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं और ये प्रबल अपचय की भांति व्यवहार करती हैं। परमाणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक के मान काफ़ी कम होते हैं। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के कारण ये प्रबल आयनिक यौगिक बनाती हैं। प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के साथ में, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, तो ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ में आयनिक बंध बना लेती हैं। अत्यंत सक्रिय होने के कारण ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती हैं। परमाणुओं की तुलना में इनके धनायनों का आकार काफ़ी छोटा होता है, क्योंकि आयन बनने में इनका बाह्यतम कोश हट जाता है। आयनों के स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण इनके यौगिक रंगीन व प्रतिचुंबकीय होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ब्लॉक के दो वर्ग होते हैं, एक तो फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। फर्स्ट ए में NS1 में यानी S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और सेकेंड में S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आवर्त सारणी में हम इनका देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ए और सेकेंड ए के वर्ग के तत्व हैं और स्टार्टिंग में रखी होती हैं ये। इसके बाद में हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। प्रथम समूह के समस्त धातु जल के साथ क्रिया करके प्रबल क्षारीय विलयन बनाते हैं, अतः इन धातुओं को एल्काइल मेटल्स भी कहा जाता है। और द्वितीय समूह के तत्वों के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और ये मृदा के साथ पाए जाते हैं, अतः इन्हें एल्केलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है इनको। इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देखते हैं फर्स्ट ए में लिथियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, बाह्यतम जो ऑर्बिटल 3s1 में 1 इलेक्ट्रॉन यानी नियॉन और 3s1। लिथियम में लिखेंगे हम हीलियम 2s1, सोडियम में नियॉन 3s1, पोटेशियम में 19 परमाणु क्रमांक होता है और इसमें हम लिखते हैं ऑर्गन और 4s1। फिर रुबिडियम में क्रिप्टॉन 5s1 और सीजियम में जिनोन 6s1 और लास्ट का तत्व होता है फ्रेंसियम। इसके बाद सेकंड ए के धातुओं में सबसे पहले आती है बेरिलियम
और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2, यानी कि हम उसमें लिख सकते हैं हीलियम 2s2, मैग्नीशियम में नियोन 3s2, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक होता है 20 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे ऑर्गन के आगे 18 और 2 इलेक्ट्रॉन 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके बाद स्ट्रोंशियम में 38 परमाणु क्रमांक होता है और यहाँ पे क्रिप्टॉन में आ गए 36 और 5s2 होता है इसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर इसके बाद में आता है बेरियम। बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जीनॉन और 6s2 और लास्ट का जो तत्व है रेडियम जो रेडियो एक्टिव है उसमें रेडोन 7s2। इस तरह से इनके 1 फर्स्ट ए एंड सेकंड ए के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट होता है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।